ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री जैव धर्म 22वां अध्याय प्रमेय के अंतर्गत प्रयोजन तत्व का विचार। पिछली कथा में हम लोगों ने श्रवण किया था कि किस प्रकार से भाव भक्त के 9 लक्षण बताए थे। शांति, अभ्यर्थ कालत्व, विरक्ति, मान शून्यता, आशा बंदे समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि, आसक्तिस्तद गुणाख्याने, प्रीतिस्तद वसति स्थले। अर्थात शांति क्षमा करने का गुण होता है। क्रोध का कारण उत्पन्न होने पर भी उसके हृदय में क्रोध उत्पन्न नहीं होता। अव्यर्थ कालत्व, एक क्षण भी वह नष्ट नहीं करता। विरक्ति, संसार के भोगों के प्रति उसकी कोई आसक्ति नहीं होती है, उनसे विरक्त रहता है। मान शून्यता, उसको मान सम्मान प्रतिष्ठा की कामना नहीं होती है। आशा बंदे, कृष्ण अवश्य कृपा करेंगे, इस प्रकार की आशा रहती है। समुत्कंठा, सब समय उत्कंठा रहती है, कृष्ण प्राप्ति के लिए उत्साह रहता है। नाम गाने सदा रुचि, सब समय हरि नाम करता है। आसक्ति तद्गुणाख्याने, भगवान के कीर्तन में गुण कीर्तन के लिए उसकी आसक्ति होती है, अर्थात बिना भगवान का गुण कीर्तन किए रह नहीं सकता। और प्रीतिस तद वसति स्थले, अर्थात भगवान की जो लीला स्थलियाँ हैं उनके प्रति उनकी बहुत प्रीति होती है। ये 9 प्रकार के भाव भक्त के लक्षण होते हैं। ब्रजनाथ, जहाँ इस प्रकार के भाव दिखाई पड़े वहाँ क्या ऐसा समझना होगा कि उस व्यक्ति में कृष्ण के प्रति रति उदित हो गई है? रति कोई भाव कहते हैं। अब ब्रजनाथ जी प्रश्न पूछ रहे हैं कि किसी व्यक्ति में अगर ये सारे गुण दिखाई देते हैं तो क्या इसका मतलब ये है कि उसके अंदर निश्चित रूप से रति उत्पन्न हो चुकी है? बाबा जी नहीं, सरल रूप में श्री कृष्ण के प्रति जो भाव उदित होता है उसी का नाम रति है। सामान्य परिभाषा क्या है? कृष्ण के प्रति जो हृदय में भाव है उसी को रति कहा गया है। ऐसे भाव दूसरी जगह लक्षित होने पर भी उसे रति नहीं कहा जा सकता, किंतु ये जो गुण हैं वो अन्य लोगों में भी दिखाई दे सकते हैं। कौन से? शांति, क्षमा। जैसे हम लोग सुनते हैं गांधी जी का सिद्धांत था, उनको कोई एक थप्पड़ मारेगा तो कहते थे दूसरा भी गाल कर दो। अब ये क्या है? क्रोध उत्पन्न होने का कारण तो हुआ, किंतु उन्होंने क्रोध नहीं किया, तो क्या गांधी जी का भाव उत्पन्न हो गया? ऐसा मानना पड़ेगा? नहीं। अव्यर्थ कालत्व, विरक्ति। देखते हैं हम लोग ज्ञानी हैं, योगी हैं, ये नागा हैं, ये तो कपड़े भी नहीं पहनते, कितने विरक्त दिखाई देते हैं, तो क्या इनको भाव भक्त मानना पड़ेगा? नहीं। तो इसलिए बाबा जी ने बताया कि ऐसा भाव दूसरी जगह लक्षित होने पर भी उसको रति नहीं कहा जा सकता। अब मान लो किसी का जन्म ब्रज में ही हुआ और कोई उसको ज़बरदस्ती, जैसे गुंडे लोग आजकल ज़मीन पर कब्जा कर लेते हैं,
उसको ज़बरदस्ती निकालने की कोशिश की जा रही है तो भी वो छोड़ता नहीं है, तो क्या उसकी वो ब्रज के प्रति प्रीति है? वो ब्रज के प्रति प्रीति नहीं, उसके घर के प्रति प्रीति है। वो घर कहीं दूसरी जगह होता तो भी वो ऐसे ही प्राण त्यागने के लिए तैयार हो जाता। लेकिन जो भक्त होते हैं वो प्राण त्याग देंगे किंतु धाम को नहीं छोड़ेंगे। उनकी धाम के प्रति प्रीति होती है, किसी वस्तु के प्रति नहीं, क्योंकि वो तो घर बनाते ही नहीं। पेड़ के नीचे रहते थे हमारे गोस्वामी लोग, उनको घर से भी कोई मतलब नहीं था। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी ने तो कुटिया ही नहीं बनाई भजन करने के लिए। एक दिन श्री सनातन गोस्वामी ने दूर से देखा कि 2 सिंह के बच्चे, रघुनाथ दास गोस्वामी भजन कर रहे राधा कुंड के तट पर, 2 शेर के बच्चे उनके बगल में पानी पी रहे हैं और बगल में तो कृष्ण दूर से खड़े होकर के देख रहे कि कहीं ये इसको हानि ना पहुंचा दे। तो श्री सनातन गोस्वामी पाद जी ने कहा कि देखो तुम ऐसा वैराग्य मत करो, अपने लिए कुटिया बनाओ, तुम्हारे लिए कृष्ण को कष्ट होता है, कृष्ण तुम्हारी चिंता है ना कृष्ण को। तो ये है धाम के प्रति प्रीति। जैसे जीव गोसाई पाद जी, अकबर ने उनको बुलाया, अकबर सम्राट है फिर भी उनको कोई चिंता नहीं है, उन्होंने कह दिया मैंने तो क्षेत्र संन्यास ले रखा है, मैं बाहर नहीं जा सकता। ये धाम के प्रति प्रीति है। कृपया 1-2 उदाहरण देकर इस विषय को और अधिक स्पष्ट कीजिए। बाबा जी, मान लो एक व्यक्ति की मुक्ति की कामना है, निराकार ब्रह्म की शुष्क और कष्टप्रद उपासना उसे दुखदायी जान पड़ी। अब कोई व्यक्ति मुक्ति चाहता है, उसने देखा मुक्ति का उपाय क्या है, निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान और वैराग्य, यही करना है। और सारा संसार भी छोड़ा, बड़ा कष्ट हुआ, कुछ खाने पीने की इच्छा है, खा नहीं सकता, बड़ा कष्टप्रद है। दूसरा निर्विशेष ब्रह्म, अब कह रहे हैं कि ब्रह्म की ज्योति में ध्यान लगाना है। अभी ब्रह्म की ज्योति में ध्यान कैसे लगाएगा, तो कभी देखा ही नहीं उसको, ब्रह्म ज्योति को किसी ने नहीं देखा, तो वो क्या करेगा, कल्पना करेगा। कैसी, ये जो लाइट में से निकल रही है, ये ट्यूबलाइट में से जो निकल रही है ना ज्योति, उसको कल्पना करेगा कि ब्रह्म ज्योति भी ऐसी होती होगी। या फिर सूर्य की कल्पना करेगा, सूर्य से जो प्रकाश निकलता है बड़ा तेज होता है, उसकी तरफ हम देख नहीं, वैसी कल्पना ही तो करेगा, ब्रह्म ज्योति को देखा ही नहीं। भक्तों की साधना में और ज्ञानियों की साधना में यही तो अंतर है, उनकी साधना बड़ी कष्टप्रद है। इसलिए भगवान ने गीता में बताया, क्लेशो अधिकतर तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भी अभाव्यते। बहुत क्लेश है। क्यों, तुम एक ऐसी चीज़ की साधना कर रहे हो जिसको ना तुमने देखा है, ना सुना है, ना जाना है, ना कुछ नहीं, निर्गुण है, निराकार है, निर्विकार है, निर्विशेष है, निशक्तिक है। लेकिन भगवान को हम देखते हैं कैसे, विग्रह के रूप में। भगवान का ऐसा सुंदर दिव्य शरीर है, बराह पीडम नटवर बपू, हम लोग अपना विग्रह के रूप में उनको देखते हैं। इसलिए हमारी साधना में उस दृष्टिकोण से कठिन नहीं है। अन्य दृष्टिकोण से भक्ति बहुत कठिन है, किंतु इस दृष्टिकोण से कठिन नहीं है। तो जब ज्ञानी ने देखा कि यार ऐसे कैसे मुक्ति मिलेगी, निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान वैराग्य तो बड़ा कठोर साधन है, फिर उसने कहीं से सुना, कह रहे तुमको ये क्या कर रहे हो, फालतू में परेशान हो रहे हो, ये जो मुक्ति है तो भगवान के नाम की आवाज़ से ही मिल जाती है। श्री रूप गोसाई पाद जी ने बताया, यद ब्रह्म साक्षात्कृत निष्ठयापि विनाश मायाति विना न भोगे अपैति नाम स्मरणेन तत्ते प्रारब्ध कर्मेति विरोधि वेद। कि ब्रह्म के साक्षात्कार से भी जो ज्ञानी और योगी हैं वो अपने प्रारब्ध पाप को नष्ट नहीं कर पाते, लेकिन नाम के आवाज़ से ही प्रारब्ध नष्ट हो जाते हैं। नाम के आवाज़ से अजामिल के सारे पाप नष्ट हो गए और शुद्ध नाम से वैकुंठ गया वो। किंतु मुक्ति के लिए शुद्ध नाम की भी आवश्यकता नहीं है, नामाभास से ही मुक्ति हो जाती है। जब उसको ये पता चला तो उसने क्या किया, बहुत आनंदित हो गया, वो खुश हो गया एकदम, और नाम की मुक्ति देने की शक्ति का स्मरण करते हुए अब वो हरि नाम कर रहा है। हरि नाम करते हुए करते करते आविष्ट है, और बड़ा हृदय में आनंद हुआ उसके कि देखो जो निर्विशेष ब्रह्म में कितना कष्ट था, वैराग्य में कितना कष्ट था, अभी मैं केवल नाम के आवाज़ से ही मुक्ति प्राप्त कर लूँगा। और ये आनंद के कारण उनकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। अब ये जो आंसू दिखाई दे रहे हैं ये क्या भाव है क्या? यद्यपि भाव भक्त का लक्षण है, रोमांच कंप अश्रु इत्यादि, लेकिन ये तो भाव नहीं है। और वो ऐसे कहते 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 नाम करते करते अचेतन होकर के गिर पड़ा, आनंद में ही मूर्छित हो गया।
अब कोई सोचेगा अरे इसके तो भाव आ गया, अब ये क्या है, ये भाव नहीं है। क्यों? क्योंकि भाव किसके प्रति होता है? कृष्ण के प्रति होता है। इसका कृष्ण के प्रति नहीं हुआ है। इसका क्या है, एक विचार इसके मन में आया, उस विचार को सोचते सोचते ये वैसे हो गया। इसकी स्थिति तो वैसे ही है जैसे कोई माँ है, उसकी संतान मर गई और उसको याद करते करते माँ मूर्छित होकर के गिर पड़ी, तो क्या उसको भाव समझेंगे? नहीं। तो यही उदाहरण यहाँ पर बताया कि इसको क्या है, ये भाव का लक्षण नहीं है। यद्यपि लक्षण वैसे ही भाव भक्त के अंदर भी ऐसे ही देखा जाता है, लेकिन अंतर है क्या, हृदय के जो भाव है वो अलग है। जब भाव भक्त का होता है वो हृदय में कृष्ण के प्रति भाव उत्पन्न होते हैं और तब ये रोमांच, कंपश्रु इत्यादि देखे जाते हैं। लेकिन इसका कृष्ण से कोई संबंध नहीं है, कृष्ण को तो मानता ही नहीं है। यहाँ इस मुक्तिकामी साधक द्वारा उच्चारित नाम शुद्ध नाम नहीं है। अब शुद्ध नाम क्या होता है ये फिर आगे हमारा जो अगला वाला चैप्टर है उसमें आएगा, इसलिए अभी हम इसको यहाँ पर नहीं ले रहे हैं। प्रमेय के अंतर्गत नाम तत्व का विचार अगले चैप्टर में यही है। तो जो शुद्ध नाम होता है वो भाव भक्त का होता है, उससे पहले जो नाम होता है वो नामाभास होता है। शॉर्ट में बता देता हूँ, जब किसी व्यक्ति के अंदर अपराध और अनर्थ दोनों हैं तब उसको कहते हैं नाम अपराध। हम लोग हरि नाम कर रहे हैं, हमारा नाम अपराध हो रहा है अधिकतर, कभी कभी नामाभास होता है। उसके बाद में नाम अपराध करते 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 हमारे क्या होंगे, सारे अपराध दूर हो जाएंगे, फिर केवल अनर्थ बचेंगे। तो अपराध रहित और अनर्थ सहित जो नाम होता है उसको कहते हैं नाम आभास। इस नामाभास से ही मुक्ति हो जाती है। और फिर उसके बाद में होता है शुद्ध नाम। जब अपराध भी दूर हो गए, अनर्थ भी दूर हो गए और कृष्ण के साथ में संबंध ज्ञान हो गया, अर्थात मैं कृष्ण का सखा हूँ, वात्सल्य, मधुर, जो भी हमारा दास से जो भी संबंध है कृष्ण के साथ, जब वो प्रकाशित हो जाता है उस समय हम जो नाम करते हैं उसको शुद्ध नाम कहते हैं। तो अभी ये जो व्यक्ति है जो मुक्तिकामी है, इसका कोई कृष्ण के साथ संबंध ही कहाँ है, लेकिन फिर भी मूर्छित हो गया, तो ये क्या शुद्ध नाम हो गया? नहीं। इसलिए बता रहे हैं ये शुद्ध नाम नहीं है। और न उसका भाव कृष्ण रति है, क्योंकि कृष्ण के प्रति उसका सरल भाव नहीं है। उसका मूल उद्देश्य मुक्ति प्राप्त करना है, कृष्ण प्रेम नहीं। उसका उद्देश्य ही नहीं है कृष्ण प्रेम। क्या चाहता है वो? केवल मात्र मुक्ति प्राप्त करना चाहता है। इसलिए इसके द्वारा उच्चारित जो नाम है उसको कहते हैं नाम आभास, और ये जो भाव है इसको कहते हैं भाव आभास। अर्थात जो आंसू दिखाई दे रहे हैं, जो उसके मूर्छित हो गया है, ये क्या है? आभास है, भाव नहीं। दूसरा उदाहरण बता रहे हैं। कोई विषय भोगी व्यक्ति दुर्गा देवी की पूजा कर वरम देही, धनम देही आदि प्रार्थना करता है। सब भक्त लोग जितने भी हैं जगत में, वो दुर्गा देवी की पूजा क्यों करते हैं? अपनी अपनी उनकी इच्छाएं, अनेक प्रकार की इच्छाएं। तो उनके लिए वरम देही मतलब हे देवी वर प्रदान करो, धनम देही हे देवी धन प्रदान करो, पुत्रम देही, सब अलग अलग मांगते हैं। ठीक है, ऐसा बोल करके प्रार्थना करता है। दुर्गा देवी प्रसन्न होकर मेरी मनोकामना शीघ्र पूरा करेंगी, ये उसके मन में अब भाव उत्पन्न हो रहा है। क्या कि मैं इतने समय से दुर्गा देवी की प्रार्थना कर रहा हूँ तो देवी निश्चित रूप से मेरी इच्छा पूरी कर देंगी। और ये सोच करके देवी के सामने हा दुर्गे कह करके लोटपोट होने लगता है। देखा हमने, बहुत सारे भक्त ऐसा करते हैं, देवी के सामने बिल्कुल ज़मीन पर लोटने पोटने लगते हैं। अब ये क्या भाव है? ये भाव भक्त का तो लक्षण है, लेकिन इसका भाव नहीं है। यहाँ इस व्यक्ति के रोने और गिरने में जो भाव दिखाई पड़ता है वह शुद्ध भाव नहीं है, बल्कि कहीं कहीं भावाभास और कहीं कहीं पर वह कुभाव है। क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं जो भाव होता है वो क्या होता है? कृष्ण के प्रति होता है। अन्य देवी देवताओं के प्रति भाव को भाव नहीं कहा जाता। क्यों नहीं कहा जाता? क्यों नहीं कहा जाता? हाँ, क्योंकि जीव का स्वरूप जो है वो कृष्ण का दास है, दुर्गा का दास नहीं है, शिव जी का दास नहीं है।
इसलिए जो हमारा जिसके साथ संबंध है, जहाँ से हम प्रकट हुए हैं, ममे वांशो जीव लोके, हम कृष्ण के अंश हैं, तो कृष्ण के साथ में जो संबंध है उसको ही भाव कहा जाएगा। दूसरे दूसरे देवताओं के प्रति भाव को भाव नहीं कहा जाएगा, उसको श्रद्धा कह सकते हैं। यहाँ इस व्यक्ति का रोने और गिरने का जो भाव है वो शुद्ध भाव नहीं है, भावाभास है, कुभाव है। शुद्ध कृष्ण भजन के बिना भाव उदयत नहीं होता, केवल मात्र कृष्ण का ही भजन करना पड़ेगा, वो भी शुद्ध रूप से, तब भाव उदित होगा, उसके पहले नहीं होगा। कृष्ण से संबंधित भाव को भी कुभाव या भावाभास ही कहेंगे यदि उसका उद्देश्य भोग और मोक्ष हो तो। अब यहाँ एक और नई बात बता रहे हैं। अच्छा, तो आपने बताया कि चलो कृष्ण के प्रति, कृष्ण का भजन करने से ही भाव होगा, तो क्या कृष्ण का भजन कर रहे हैं और भोग और मोक्ष की कामना करते हैं तो क्या उसको भाव कहेंगे? कहते उसको भी भाव नहीं कहेंगे, उसको क्या कहेंगे? या तो भावाभास कहेंगे या कुभाव कहेंगे। भावाभास क्या है? यही जो मुक्ति और ये कामना है। और कुभाव है क्या? कि अगर भगवान का भजन कर रहे हैं और हृदय में कोई दूषित विचार है। दूषित विचार कैसा होता है? जैसे श्रीमद् भागवत में भगवान कपिल देव ने बताया, भक्ति भी 4 प्रकार की होती है। निर्गुण होने पर भी भक्ति 4 प्रकार की है। कैसे, कौन सी? तामसिक भक्ति, राजसिक भक्ति, सात्विक भक्ति और निर्गुण भक्ति। जो दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए भक्ति की जाती है उसको कहते हैं तामसिक भक्ति। तो अगर कोई हृदय में कृष्ण की भक्ति कर रहा है लेकिन इसके हृदय में दूषित भाव है तो इसको क्या? कुभाव। यदि उसका उद्देश्य भोग और मोक्ष हो तो क्या है? उसको कुभाव या भावाभास कहेंगे। मायावाद से दूषित हृदय में चाहे जैसा भी भाव क्यों न हो उसको कुभाव ही कहेंगे। मायावाद क्या है? मैं ही ब्रह्म हूँ, तो ये व्यक्ति स्वयं कृष्ण ही बनना चाहता है, इसलिए इसके हृदय में किसी प्रकार का भी रोमांच, कंप, अश्रु इत्यादि भाव के लक्षण दिखाई पड़ते हैं तो भी इसको क्या कहेंगे? कुभाव कहेंगे। यदि ऐसा व्यक्ति 7 प्रहर तक भी अचेतन पड़ा रहे तो उसे भाव नहीं कहा जा सकता। क्या बता रहे? कि थोड़ी देर मूर्छित होने की तो बात दूर की है, अगर वो कहते मूर्छित होने का ढोंग करता रहे 7 प्रहर में 21 घंटे तक भी, तो भी इसको भाव नहीं कह सकते। 21 घंटा का सारा जिंदगी पड़ा रहे ऐसा ही, तो भी उसको भाव नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ये कृष्ण की भक्ति नहीं है। भक्ति से ही भाव होता है। हाय, समस्त प्रकार की कामनाओं से मुक्त और परम मुक्त जन भी जिसका निरंतर अनुसंधान करते हैं और अत्यंत भजनशील व्यक्ति को भी कृष्ण जिसे परम गोप्य होने के कारण सहज ही नहीं दिया करते, वह भगवती रति शुद्ध भक्ति शून्य और भोग मोक्ष की कामना रूपी पंख से भरे हृदय में भला कैसे उदित हो सकती है? देखो, अब यहाँ पर एक लॉजिक बता रहे हैं। क्या? भाव भक्ति इतनी दुर्लभ है, भाव भक्ति के 2 लक्षण बताते हुए श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने भक्ति रसामृत सिंधु में बताया, भाव भक्ति मोक्ष लघुताकृता और सुदुर्लभा। अर्थात जब भाव भक्ति आ जाती है तो मोक्ष अत्यंत तुच्छ प्रतीत होता है, मोक्ष की कामना हृदय में नहीं रहती। अगर कोई देगा, भगवान देने की इच्छा करें तो भी नहीं लेते। भगवान कपिल देव स्वयं ही कह रहे हैं, सालोक्य साष्टी सारूप्य सामीप्य एकत्वम अप्युत दीयमानम न गृह्णन्ति विना मत सेवनम जना। हे माता, मैं अपने भक्तों को ये 4-5 प्रकार की मुक्ति देना चाहता हूँ, लेकिन वो फिर भी ग्रहण नहीं करते। क्यों? क्योंकि भाव भक्ति इतनी दुर्लभ है। तो भाव भक्ति आने पर मोक्ष भी अत्यंत तुच्छ प्रतीत होता है। दूसरी बात, दूसरा जो लक्षण बताया, सुदुर्लभा, अर्थात भगवान शीघ्र ही भाव भक्ति प्रदान नहीं करते। उसके लिए बताया, राजन पति गुरु अलम भवताम यदुनाम दैवम प्रियपति क्वम च किंकरो वह अस्तु एवं अंग भगवान भजताम मुकुंदो मुक्तिम ददात कर्चित स्मन भक्ति योगम। श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कह रहे हैं, हे राजन, कि जो यादवों के भगवान कृष्ण किसी के पति हैं, किसी के पिता हैं, किसी के गुरु हैं, किसी के राजा हैं, इतना होने पर भी भगवान मुकुंद अपनी भक्ति शीघ्र ही प्रदान नहीं करते, इतना दुर्लभ है। और जो उनका भजन करते हैं उनको भी मुक्ति दे देते हैं, भक्ति नहीं देते।
तो भाव भक्ति इतनी दुर्लभ वस्तु है कि जिसकी कोई कामना नहीं है उसको भी जल्दी नहीं मिल रही है। तो ये कामना वाले और मोक्ष की कामना वाले और संसारिक कामना वालों को कैसे मिल जाएगी, यहाँ पर लॉजिक बताया। ब्रजनाथ: प्रभु, अनेक स्थलों पर ऐसा देखा जाता है कि विषय भोग और मुक्ति कामियों के शरीर में हरि नाम संकीर्तन करते करते पूर्वोक्त भाव के लक्षण समूह उदित होते हैं। उन्हें क्या कहा जाए? चलो ये तो समझ में आ गया, आपने बताया कि ये भाव नहीं है, ये क्या है, या तो भावाभास है या कुभाव है। फिर इनके हृदय में जो ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं शरीर में, क्या रोमांच, कंप, अश्रु, पुलक, वैवर्ण इत्यादि, फिर इनको क्या कहेंगे? इनको भाव नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? बाबा जी: ऐसे लोगों के भाव के बाहरी लक्षणों को देखकर केवल मूर्ख लोग ही आश्चर्य प्रकट करते हैं। बंगाल में जाओगे, वहाँ पर देखा है, वहाँ क्या होता है, पाला कीर्तन होते हैं, है ना, पाला कीर्तन होते हैं। वहाँ पर क्या है, वो बस भाव में आविष्ट होकर के रोना शुरू कर देते हैं, और जो सुनने वाले लोग हैं वो भी पूरा पैर पकड़ लेते हैं, चरण माथे से अपने उनका चरण की धूली लगाते हैं। अभी ये क्या है, ये क्या है, ये है मूर्ख लोग, क्योंकि जिनको पता नहीं कि भाव वास्तव में क्या वस्तु है, वो ऐसे एक्टिंग को ही भाव समझ लेते हैं। लेकिन जो विज्ञ व्यक्ति अर्थात जो जानकार है वो समझ जाता है। कैसे? उदाहरण देता हूँ। श्रीला हरिदास ठाकुर के जीवन चरित्र में एक घटना आती है। एक समय एक सपेरा था, वो नृत्य कर रहा था। नृत्य करते करते उनमें अनंत शेष का आवेश हो गया, तो सारे के सारे लोग, भीड़ इकट्ठी हो गई उसके नृत्य को देखने के लिए। हरिदास ठाकुर उधर से ही जा रहे थे। उस समय उन्होंने जैसे उनको दर्शन किया, अनंत शेष का आवेश था उनके अंदर और नाच रहे हैं, तो उनको कालिया दमन लीला की स्फूर्ति हो गई हरिदास ठाकुर को। जैसे ही वो लीला की स्फूर्ति हुई तो हरिदास ठाकुर आवेश में आ गए, और वो भी कालिया दमन लीला को देख करके याद करके नाचने लगे। जब वो नाचने लगे तो सपेरा जो है उसने अपना नृत्य बंद कर दिया, क्योंकि शुद्ध भक्त का नृत्य हो रहा है और अभी उनके अंदर में अनंत शेष का आवेश है, इसलिए उसको पता है कि ये शुद्ध भक्त हैं, तो इसलिए वो अपना नृत्य रोक करके उनका नृत्य देखने लगा, और सभी लोग भी उनका नृत्य देखने लगे। और जब हरिदास ठाकुर का आवेश खत्म हुआ, उन्होंने नृत्य बंद किया, तो सभी लोग उनकी चरण धूलि को अपने माथे से लगाने लगे। वहाँ एक ब्राह्मण खड़ा था। वो ब्राह्मण बड़ा कपटी था। उसने कहा, अरे ये मुसलमान होकर के नाच रहा है, तो लोगों की इतनी प्रतिष्ठा दे रहे हैं इसको, और मैं तो ब्राह्मण हूँ। इसलिए फिर से जब वो कार्यक्रम चालू किया वो सपेरे ने, तो थोड़ी देर बाद ब्राह्मण ने भी वही एक्टिंग शुरू कर दी, नाचने वाली। लेकिन बताए ना, सपेरे के अंदर तो शेष जी का आवेश था, इसलिए उसने पहचान लिया ये कपटी है। उसने लिया डंडा और मार करके ब्राह्मण के दे डंडा दे डंडा दे डंडा पिटाई लगा दी। और वो ब्राह्मण भी पहले तो जो जमीन पर लोटपोट कर रहा था, अभी आए रे मर गया रे ऐसे करके भागा, तो उसका जो भाव था वो एक क्षण में ही दूर हो गया। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि मूर्ख लोग ही ऐसे लोगों को देख करके आश्चर्य प्रकट करते हैं, परंतु जो लोग भाव तत्व को ठीक ठीक समझते हैं वे ऐसे भावों को रत्याभास कहते हैं तथा इससे सर्वदा दूर रहते हैं। ये क्या है? रति नहीं है, रति का आभास है, इसको रत्याभास कहते हैं। यहाँ पर रत्याभास 2 प्रकार का बताया है, लेकिन वैसे एक और भी विभाग है। रत्याभास 4 प्रकार का होता है, बता देता हूँ मैं। रत्याभास होता है एक रत्याभास, सत्वाभास, निसत्व और प्रतीव। ये 4 प्रकार का भावाभास होता है। भाव का जो आभास होता है 4 प्रकार का होता है। पहला रत्याभास, सत्वाभास, निसत्व और प्रतीव। पहला बताया रत्याभास। रत्याभास किसे कहते हैं? जो ऐसे मुक्तिकामी लोग हैं, जिनका पहले ही उदाहरण दिया था अभी, कि जिनको मुक्ति मिल नहीं रही बड़ी मुश्किल से, उनको पता चला कहीं हरि नाम से मुक्ति बहुत आसानी से मिल जाएगी, और वो ध्यान बंद करके, आंखें बंद करके ध्यान में लगे हुए हैं और स्मरण कर रहे हैं कि आहा, जो मुक्ति इतनी कठिनता से मिलने वाली है वो हरि नाम से इतनी जल्दी मिल जाएगी, और उसके आंखों में से आंसू निकल रहे हैं। इसको कहते हैं रत्याभास। दूसरा सत्वाभास। सत्वाभास कैसे किसे कहते हैं? कोई एक सरल व्यक्ति है, उसको सिद्धांत तत्व ज्ञान कुछ भी पता नहीं, लेकिन कपटी नहीं है, वो सरल व्यक्ति है।
उसने इस प्रकार की लीलाओं को श्रवण किया या देखा और उसके नेत्रों से आंसू प्रवाहित होने लगे। इसको कहते हैं सत्वाभास। उदाहरण देता हूँ, जैसे हम लोग रामायण देखते थे। अब रामायण में कितना मार्मिक दृश्य हैं बहुत सारे। उसमें जब प्रसंग आता है कि जब भरत चित्रकूट में राम जी से मिलने जाते हैं, उनकी सब माताओं का जो मिलन होता है और भरत और राम जी का परस्पर बातें होती हैं, वो देख करके बड़े बड़े लोगों का चित्त द्रवित हो जाता है, आंखों से आंसू प्रवाहित होने लगते हैं। टीवी देख रहे हैं और टीवी में ऐसा सीन चल रहा है और नेत्रों से आंसू प्रवाहित हो रहे हैं। यह है सत्वाभास। ये कपटी आदमी नहीं है। और दूसरा, जैसे रामायण में ही दूसरा बताता हूँ, जैसे सीता मैया को वनवास हो गया, फिर लवकुश का जन्म हुआ, कितने कष्ट भोग रही हैं, उनके कष्टों को देख करके आंसू आ जाना। फिर जो सीता मैया जब पाताल में प्रवेश करती हैं, ये सब देख करके हृदय में क्या है, प्रेम विकार उत्पन्न होता है और आंसू आ जाते हैं आंखों में। ये सत्वाभास। निसत्व, योग है सत्व। तीसरा होता है निसत्व। निसत्व क्या होता है? निसत्व होता है कि हृदय में सत्व नहीं है अभी, लेकिन उस प्रकार का अभिनय करता है। जैसे अभी मैंने बताया था ये ब्राह्मण का उदाहरण, इसको कहते हैं निसत्व। हृदय में सत्व तो है नहीं, लेकिन क्या किया उसने, एक्टिंग करना सीख लिया। कैसे? मूर्छित होने की एक्टिंग, ज़मीन पर लोटपोट होने की एक्टिंग, रोने की एक्टिंग। जैसे ये ब्राह्मण एक्टिंग कर रहा था और इसकी पिटाई लगी तो उसका सत्व गायब हो गया पूरा। वैसे ही क्या करते हैं लोग, जैसे अभी मैंने बताया पाला कीर्तन इत्यादि करते हैं बंगाल में, उसमें क्या होता है, कीर्तन करते करते लोटपोट हो जाएंगे, आंसू निकलने लगेंगे, मूर्छित भी हो जाएंगे। ये क्या है? निसत्व है। ये कब होगा? अगर श्रोता देखने वाला एक ही दो लोग आया, 5-10 लोग आए तो कुछ नहीं होगा, कोई विकार ही नहीं आएगा। लेकिन जब हजार लोग हैं तो उसके हजार विकार होंगे। जितने ज़्यादा लोग उतने ज़्यादा विकार। ऐसे ही भागवत वक्ता भी एक्टिंग करते हैं बहुत सारे, एकदम भाव में आविष्ट होते होते रोने लगते हैं, गला रुद्ध हो जाता है। ये क्या भाव भक्त के लक्षण है? लेकिन 4-5 लोग बैठे सुनने वाले तो कोई भाव नहीं उत्पन्न होगा, और हजार लोग बैठे हैं तो भाव उत्पन्न हो जाएगा। जबकि वास्तव में जो शुद्ध भक्त होते हैं उनका उल्टा होता है। क्या? अगर ज़्यादा लोग हैं तो वो भाव को होता उठता है, उनके भाव उठता है, लेकिन वो क्या है, कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि वो प्रतिष्ठा कामी नहीं ना। श्री माधवेंद्रपुरी पाद का उदाहरण आया ना, माधवेंद्रपुरी पाद के लिए खीर चुरा ली ठाकुर जी ने, और पुजारी तो आश्चर्यचकित हो गया, ऐसा कौन सा भक्त है जिसके लिए भगवान ने खीर चुरा ली। वो जाकर के साष्टांग प्रणाम किया माधवेंद्रपुरी पाद को। अब माधवेंद्रपुरी पाद ने खीर प्रसाद तो ले लिया, अब वो पुजारी चला गया। अब उनको पता है कि ये क्या करेगा, अब सुबेरे सुबेरे ढिंढोरा पीटेगा, सबको बताएगा देखो देखो भक्त आया है, उसके लिए भगवान ने खीर चुराई, इसलिए कहीं लोग मेरे आकर के पैर छुएंगे, प्रतिष्ठा मिलेगी मुझे, उसके डर से पहले ही सुबह रात में ही भाग गए, छोड़ करके चले गए स्थान। भक्तों का क्या होता, उल्टा होता है। और यहीं अगर कोई ऐसा निसत्व वाला होता तो क्या करता वो और कहता कि अच्छा और लोगों को बुला के आओ, जाओ गांव में बताओ जा करके मेरे लिए भगवान ने खीर चुराई। तो ये तीसरा हो गया निसत्व। और चौथा होता है प्रतीप। प्रतीप क्या होता है? प्रतीप, प्रतीप होता है कि क्रोध में जो सात्विक विकार दिखाई देते हैं। जैसे क्या है, क्रोध में भी कभी आंखों से आंसू आ जाते हैं, क्रोध में चेहरे का रंग बदल जाता है, शरीर का वैवर्ण भी बोलते हैं। जैसे कि क्रोध में चेहरा लाल हो जाता है, रंग तो दूसरा था लेकिन जब क्रोध आया तो चेहरा लाल हो गया। ये भाव भक्त में भी होता है। तो इसको क्या कहते हैं? प्रतीप। अर्थात भाव तो नहीं है, किंतु क्रोध पूर्वक जो अश्रु और वैवर्ण इत्यादि जो भाव दिखाई देते हैं इनको कहते हैं प्रतीप। तो ये 4 प्रकार का भावाभास होता है। यहाँ पर 2 प्रकार का रत्याभास बता रहे हैं, प्रतिबिंब रत्याभास और छाया रत्याभास। विजय, प्रतिबिंब रत्याभास किसे कहते हैं? बाबा जी, जो लोग मुक्ति की कामना रखते हैं वे ऐसा सोचते हैं कि ब्रह्म ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलती, परंतु ब्रह्म ज्ञान की साधना बड़ी कठिन और कष्टदायक है। ऐसी दशा में केवल हरि नाम करने से ही वह मुक्ति मिल जाए तो अत्यंत सहज ही और बिना परिश्रम ही ब्रह्म ज्ञान मिल जाएगा।
जो भी ये पहले उदाहरण बता चुके हैं, इन लोगों का पता है कि ब्रह्म ज्ञान से मुक्ति इतनी आसानी से मिलने वाली नहीं है। हजारों हजारों साल तक इनको लगे रहना पड़ता है, इतना क्लेश सहन करना पड़ता है, तब जा कर के मुक्ति मिलती है। लेकिन हरि नाम करने से क्या है, वो मुक्ति सहज ही मिल जाती है। ऐसा सोचकर बिना कष्ट सही मुक्ति पाने की आशा से परमानंदित होकर उनके शरीर में अश्रु पुलक आदि विकार के आभास उदित होते हैं। ऐसे अश्रु पुलक आदि भाव विकारों को प्रतिबिंब आभास कहते हैं। क्या बताए, अब इनके जो भाव तो उत्पन्न हुआ नहीं, लेकिन मुक्ति की कामना से इनके हृदय में रोमांच, कंप, अश्रु इत्यादि हो रहा है शरीर में। इसको क्या कहते हैं, प्रतिबिंब आभास। इसे प्रतिबिंब क्यों कहते हैं? अब देखो, मैं थोड़ा प्रतिबिंब और छाया में अंतर बता देता हूँ, क्योंकि आगे ये दोनों शब्द बार बार यूज होंगे। अगर इसको समझ नहीं पाए तो सिद्धांत समझ में नहीं आएगा आगे का। देखो, प्रतिबिंब और छाया किसे कहते हैं? जब सामान्य रूप से शब्दों को समझो, जब हम एक शीशे के सामने खड़े हो जाते हैं, दर्पण के सामने, तो उसमें हमारी जो इमेज दिखाई देती है उसको कहते हैं प्रतिबिंब। और जब हम धूप में जाते हैं तो सूर्य की रोशनी हमारे ऊपर पड़ती है, या टॉर्च की लाइट ही मारें तो हमारे जुड़ी हुई हमारी एक छाया होती है, शरीर से जो जुड़ी रहती है। अब दोनों में अंतर क्या है, इस बात को समझना। जो प्रतिबिंब होता है उसका वस्तु से डायरेक्ट संबंध नहीं है। कैसे? वस्तु, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझसे 1 मीटर की दूरी पर है मिरर, दर्पण, और दर्पण के भीतर में हमको दिखाई दे रही है प्रतिबिंब। तो मेरा प्रतिबिंब के साथ में कोई डायरेक्ट संबंध ही नहीं, ठीक है। दूसरा, प्रतिबिंब जो होता है वो वस्तु के विपरीत होता है। अर्थात मैं जो लेफ्ट साइड में जो पहन रखा है वो प्रतिबिंब में राइट साइड में दिखाई देगा। तो प्रतिबिंब जो है वस्तु के विपरीत होता है और वस्तु के साथ उसका कोई डायरेक्ट संबंध नहीं होता। दूसरी ओर जो छाया होती है, मैं इधर खड़ा हूँ, किसी ने मेरे इधर से लाइट मारी तो छाया इधर दिखाई देगी। दूसरा जो छाया है, देखोगे वो मेरे पैर से जुड़ी हुई होगी। तो छाया जो होती है वो सदैव वस्तु के साथ उसका संबंध होता है, वो वस्तु से सदैव जुड़ी रहती है। प्रतिबिंब नहीं जुड़ा रहता है, प्रतिबिंब तो बहुत दूर होता है। हम तालाब के किनारे खड़े हो जाएं, हम तो तालाब के बाहर ही खड़े हैं, लेकिन हमारा प्रतिबिंब तालाब में दिखाई दे रहा है, तो हमारे साथ उसका कोई संबंध नहीं। लेकिन छाया का संबंध होता है, छाया हमसे जुड़ी होती है। दूसरा, जो छाया होती है उसमें हमारा, जैसे अभी आगे से मेरे ऊपर लाइट आ रही है या पीछे से लाइट आ रही है, तो जो मेरा लेफ्ट अंग है वो लेफ्ट में ही दिखाई देगा, राइट अंग है वो राइट में ही दिखाई। यानी छाया वस्तु के जैसी ही होती है, विपरीत नहीं होती। जबकि प्रतिबिंब अभी बताया था वो विपरीत होता है। इन दोनों बात को समझना पड़ेगा, उसके बाद ही आगे का सिद्धांत समझ में आएगा कि इसको प्रतिबिंब क्यों कहा गया है। विषय भोग और मोक्ष चाहने वालों को यदि सौभाग्य से किसी समय सत्संग मिल जाता है, तब वे भी भगवान नाम कीर्तन आदि करने लगते हैं, और उस समय शुद्ध भक्त के हृदय आकाश में उदित भाव चंद्र का कुछ कुछ आभास उस मुक्ति पिपासु के हृदय में भी उदित हो जाता है। इसी का नाम प्रतिबिंब है। क्या बता रहे हैं? कोई व्यक्ति है, मोक्ष चाहिए या भोग चाहिए उसको, अगर उसको सौभाग्य से सत्संग प्राप्त हो जाए तो वो भक्ति के अंगों का पालन करना शुरू कर देता है, ठीक है। लेकिन भक्ति के अंगों का पालन तो कर रहा है, और उनके फलस्वरूप उसके बताया भी जैसे रोमांच, कंप, अश्रु इत्यादि दिखाई भी पड़ते हैं। लेकिन इसको प्रतिबिंब क्यों कहा गया? क्योंकि अभी प्रतिबिंब की परिभाषा बताई क्या, कि प्रतिबिंब में 2 लक्षण होते हैं। एक, ये वस्तु के साथ में डायरेक्ट संबंध नहीं है, तो इसको प्रतिबिंब क्यों कहा गया कि देखो ये व्यक्ति भक्ति कर रहा है किंतु इसका संबंध भगवान के साथ में नहीं, भक्ति के साथ में इसका कोई संबंध नहीं है। इसका संबंध किसके साथ है? दर्पण के साथ। जैसे मैंने बताया, हम खड़े हैं तो एक बीच में एक दर्पण है और उसके बाद प्रतिबिंब है, तो एक दूसरी वस्तु के साथ में उसका संबंध है। वो दूसरी वस्तु क्या है? भोग और मोक्ष। इस कारण से इसको प्रतिबिंब कहा गया। इसलिए मैंने बताया था प्रतिबिंब और छाया के भेद को पहले समझना पड़ेगा। अगर वो समझ में नहीं आएगा तो ये भी समझ में नहीं आएगा।
मुख्य वस्तु क्या है? भक्ति और भगवान। जब भक्ति और भगवान के साथ में डायरेक्ट संबंध होगा उसको छाया कहेंगे। एक ही नाम कर रहा है, आगे बताएंगे छाया किसे कहते हैं। सब कुछ एक ही कर रहा है, जो ज्ञानी है, जो मुक्ति चाहता है, और जो भोगी है, जो भोग चाहता है, दोनों भी वही शुद्ध भक्ति के अंगों का पालन कर रहे हैं। कौन कौन से? श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, हरि नाम, सब कुछ वही कर रहे हैं। लेकिन एक का तो प्रतिबिंब हो गया और एक का छाया हो गया। कारण क्या बना? जो डेफिनेशन बताई। क्या डेफिनेशन? कि प्रतिबिंब में वस्तु के साथ डायरेक्ट संबंध नहीं होता। डायरेक्ट वस्तु क्या है? भक्ति और भगवान है। तो इसका भक्ति और भगवान के साथ संबंध नहीं है। एक ये क्या है? भक्ति और भगवान को समझो मीडियम, दर्पण। इसको क्या समझो? दर्पण। और इसके दर्पण के द्वारा वो क्या है? उसको दूसरी वस्तु की कामना है। कौन सी वस्तु की? भोग या मोक्ष, ये। और दूसरा बताया था कि जो प्रतिबिंब होता है वो विपरीत होता है। विपरीत कैसे है? कि भक्ति के द्वारा क्या मुख्य उसका फल क्या होता है? कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम से क्या प्राप्त होता है? सेवा, कृष्ण की सेवा। लेकिन कृष्ण की सेवा के विपरीत क्या है? भोग और मोक्ष, यानी अपना स्वार्थ। ये क्या है? कृष्ण के विपरीत है। इसलिए ये दोनों चीज़ें इसमें दिखाई देती हैं। क्या? पहला, कृष्ण के साथ कोई संबंध नहीं है, भक्ति के साथ संबंध नहीं है। दूसरा, ये विपरीत है। विपरीत कैसे है? कि कृष्ण की सेवा की जगह ये कृष्ण के विपरीत खुद भोग करना चाहता है। इसलिए इसको कहा गया प्रतिबिंब आभास। प्रतिबिंब आभास। भोग और मोक्ष चाहने वालों के हृदय में शुद्ध भाव कदापि उदित नहीं होता, हो ही नहीं सकता। देखो, अब जो प्रतिबिंब है वो कभी भी वस्तु में नहीं बदल सकता है, क्योंकि उसका संबंध ही वस्तु से नहीं है। जो मेरा प्रतिबिंब है उसमें और मुझ में क्या है? बड़ा भारी अंतर है। वो क्या है? बताया जैसे कि अभी वो वस्तु के विपरीत है, और वो प्रतिबिंब कभी भी शुद्ध नहीं हो सकता। लेकिन छाया क्या होती? शुद्ध होती है, अर्थात वस्तु के साथ डायरेक्ट संबंध रहता है। डायरेक्ट संबंध होने के कारण ही क्या है? उसको शुद्ध बोला गया है। इसी प्रकार से अभी आगे बताएंगे छाया भक्ति आभास में। तो शुद्ध भक्तों का भाव देकर इनका भावाभास उदित होता है। उस भावाभास का नाम प्रतिबिंब आभास है। उसको प्रतिबिंब क्यों कहा गया ये हमने बता दिया। प्रतिबिंब भावाभास प्रायः जीवों का नित्य कल्याण उत्पन्न नहीं करता है, केवल भोग और मोक्ष प्रदान करके दूर हो जाता है। जैसे बताया कि प्रतिबिंब आभास क्या करता है? वो कभी भी शुद्ध रूप में परिवर्तित नहीं हो सकता। प्रतिबिंब, उसमें सब कुछ विपरीत है। इसलिए उसमें क्या होता है? प्रतिबिंब आभास कभी शुद्ध नहीं होता है। वो जो जिस कार्य के लिए था, अर्थात किस कार्य के लिए भजन कर रहे थे? भोग के लिए और मोक्ष के लिए, वो दे करके वो खत्म हो जाता है। ये प्रतिबिंब आभास, भक्ति खत्म। लेकिन छाया सदैव वस्तु के साथ में जुड़ी रहती है। अर्थात ये समझो कि जितनी देर तक हम दर्पण के सामने खड़े हैं उतनी देर तक प्रतिबिंब हो रहा है। यानी हमको अभी अपना चेहरा देखना है, अपने बाल काटने हैं, अपने कपड़े को ठीक करना है, टाई लगानी है, वो सब जितना जितना काम हो गया, उसके बाद दर्पण की कोई ज़रूरत नहीं, हमने दर्पण से दूर हो गए। हाँ, बता रहे हैं, वो भी बताएंगे आगे। ठीक है। तो इस प्रकार से दर्पण की ज़रूरत कब तक है? जब तक हमारा काम हो नहीं जाता। काम क्या था? जैसे बताया, बाल काटने हैं, अपना श्रृंगार करना है, अपना जो है टाई इत्यादि लगानी, कपड़े पहने, देख लिया सब ठीक है तो हट गए। तो दर्पण की आवश्यकता कब तक है? जब तक हमारा काम नहीं निकलता। काम क्या था? भोग और मोक्ष। इसलिए इसको प्रतिबिंब आभास बोला। इसलिए कभी शुद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि उसके बाद ये खत्म, काम निकल गया, उसके बाद खत्म। लेकिन छाया में ऐसा नहीं होता है। छाया सब समय पीछे पीछे लगी रहती, वो कभी भी शरीर से दूर नहीं होती, कभी दूर नहीं होती। इसलिए वो क्या है? उसको शुद्ध बताया। कैसे बताएंगे आगे। ऐसे भावाभास को एक प्रकार से नाम अपराध भी कहा जाता है। नाम अपराध क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान की सेवा की इसमें कोई कामना ही नहीं है, अपने स्वसुख की कामना है। चाहे वो भोग हो वो भी स्वसुख है, मोक्ष है वो भी स्वसुख है। छाया भक्ति आभास, छाया भावाभास का स्वरूप बताइए। अब देखो, आत्म तत्व से अपरिचित सरल कनिष्ठ भक्त जन की भगवत प्रिय क्रिया, काल, देश और पात्र आदि के संग से रति के लक्षणों के समान क्षुद्र, कौतूहलमयी, चंचला
और दुख हारिणी एक प्रकार की रति छाया उदित होती है, उसे छाया रत्याभास कहते हैं। इसमें क्या बता रहे हैं, देखो जैसे अभी प्रतिबिंब के बारे में बताया था, उसमें भी वैसा ही ये भी है देखने से क्रियाओं में। कैसे, अब एक भक्त है, मान लो कनिष्ठ भक्त है हमारे जैसा, उसको क्या है बहुत ज़्यादा सिद्धांत पता नहीं है, लेकिन हम भजन क्यों कर रहे हैं, हम भजन कर रहे हैं कृष्ण प्रेम की प्राप्ति के लिए। तो ऐसी अवस्था में हमारे अंदर कोई इस प्रकार का रोमांच, कंपशुरु इत्यादि देखा जाता है, तो वो क्या है, वो उसको कहते हैं छाया रत्याभास। कारण क्या है, इसको छाया, उसको प्रतिबिंब क्यों बोला गया? अभी कृष्ण के साथ हमारा भी संबंध नहीं हुआ, उनका भी संबंध नहीं हुआ, लेकिन उनका क्या था, वस्तु के साथ संबंध ही नहीं था, हृदय में वो भाव ही नहीं है कि वस्तु के साथ हमारा संबंध हो। लेकिन हमारा हृदय में क्या है, भाव है कृष्ण के प्रति कि हमको कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा, एक दिन मैं कृष्ण की सेवा प्राप्त कर लूँगा, भगवान के धाम को जाऊँगा, भगवान के साथ लीलाओं में मैं भी सहयोग करूँगा, इस प्रकार का भाव है। उस कारण से रोमांच, कंपशुरु इत्यादि हो जाते हैं। तो इसको छाया क्यों कहा गया? क्योंकि इसका वस्तु के साथ में डायरेक्ट संबंध है, कृष्ण के साथ में डायरेक्ट संबंध है। दूसरा बताया, छाया जो होती है वस्तु के जैसी ही होती है, अर्थात अभी हम जैसे बताया कि विग्रह को जैसा देखते हैं वैसा ही भक्ति हमको उसी रूप में ही प्रकाशित होगी। जैसा हम लोग अभी सोचते हैं, शास्त्र में लिखा है कि भगवान के विग्रह हैं, बराह पीडम नटवर वपु कर्णियो कर्णकारम इत्यादि, ये क्या है, भक्ति हमको उसी स्वरूप में ही प्रकाशित होगी। और हमको विपरीत भाव हमारा है नहीं, विपरीत भाव मतलब भोग और मोक्ष की कामना ही नहीं है, इसलिए वस्तु के साथ डायरेक्ट संबंध होने के कारण ये शुद्ध हो जाता है। अभी हमारा शुद्ध नहीं है, अभी हमारा शुद्ध नहीं है, लेकिन क्या है, जब ये साधन भजन करते 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 ये भी शुद्ध हो जाएगा। जैसे अजामिल का हुआ, अजामिल को मोक्ष और भोग की कामना नहीं थी, उसने नामाभास किया, नामाभास करते करते उसका शुद्ध नाम हो गया। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति का कभी भी शुद्ध नाम नहीं हो सकता, क्योंकि उसका प्रतिबिंब आभास है, और जो अजामिल था उसका क्या था, छाया आभास था, इसलिए उसका शुद्ध हो गया। तो छाया भावाभास जो होता है वो शुद्ध हो जाता है, लेकिन प्रतिबिंब आभास कभी भी शुद्ध नहीं होता। क्यों? क्योंकि छाया में वस्तु के साथ डायरेक्ट संबंध है, कृष्ण के साथ, कृष्ण की भक्ति के साथ, भक्तों के साथ डायरेक्ट संबंध। भक्ति कुछ हद तक शुद्ध होने पर भी दृढ़ नहीं होती, उसी समय यह रत्याभास उदित होता है। जैसा भी हो, यह छाया भावाभास अनेक सुकृति के प्रभाव से ही उत्पन्न होता है। दूसरी एक मेन बात बता रहे हैं कि देखो, इस छाया भावाभास को ऐसा साधारण नहीं समझना, किंतु जैसे प्रतिबिंब आभास है उसमें कोई सुकृति नहीं थी, लेकिन छाया भावाभास में क्या है, बहुत सुकृति है अनेक जन्मों की। भगवान ने गीता में क्या बोला, चतुर्वेदा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्ष। हे अर्जुन, चाहे वो आर्त हो, चाहे जिज्ञासु हो, चाहे अर्थार्थी हो, चाहे ज्ञानी हो, ये चारों लोग जो हैं मेरा भजन करते हैं अगर, तो भी ये सुकृतिवान है। क्यों? क्योंकि बिना सुकृति के कृष्ण की भजन में रुचि नहीं होगी। 33 करोड़ देवी देवता हैं, शिव जी हैं, दुर्गा जी हैं, गणेश जी हैं, हनुमान जी हैं, और तमाम भरे पड़े हैं। इतने सारे देवी देवताओं के भजन में रुचि हो जाएगी, लेकिन कई जन्मों की अगर सुकृति है तो क्या होगा, कृष्ण के भजन में रुचि होगी। तो पहले तो कृष्ण के भजन में रुचि होने के लिए बहुत सुकृति चाहिए, कामना से भी। दूसरी बात, अब कृष्ण के भजन में रुचि हो गई तो फिर कामनाओं को, यानी मोक्ष और भोग की कामनाओं को छोड़ना कितना कठिन है। अब ये जो भक्त है, इसने क्या है, भले ही ये भाव आभास है इसका, लेकिन है क्या ये इसकी न तो भोग की कामना है, न मोक्ष की कामना है। इसलिए इसको कहा गया कि इसके लिए भी बड़ी सुकृति चाहिए। छाया भक्त्याभास के लिए, छाया भक्त्याभास के लिए भी बहुत जन्म की सुकृति चाहिए, क्योंकि कामनाओं को आदमी कहाँ छोड़ पाता है। जिसने बताओ संसार छोड़ दिया, वैराग्य कर रहा है, गुफा में चला गया, वो भी गुफा में बैठकर भी मुक्ति चाहता है। इसलिए बहुत सुकृतिवान व्यक्ति को ही ये छाया भावाभास उदित होता है, क्योंकि छाया भावाभास सत्संग द्वारा शुद्ध होकर क्रमशः शुद्ध भाव के रूप में उदित हो जाता है। जैसे मैंने बताया ही अजामिल का हुआ, ये छाया भावाभास था पहले, हाँ, तो उसका क्या हुआ, फिर छाया भावाभास धीरे 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 क्या हो गया,
शुद्ध हो गया और वो वैकुंठ को चला गया। परंतु स्मरण रहे कि यह भावाभास जितना भी उत्तम क्यों न हो, शुद्ध वैष्णव के प्रति अपराध होने पर कृष्ण पक्ष के चंद्रमा की तरह धीरे धीरे क्षीण हो जाता है। हम यहाँ सावधान कर रहे हैं कि देखो अभी तुम्हारा भाव उत्पन्न नहीं हुआ है, ये आभास ही है। और ऐसी अवस्था में क्या किया, अगर तुमने कोई महत् अपराध कर दिया तो वो आभास भी खत्म हो जाएगा, यानी फिर से तुम्हारे अंदर भोग और मोक्ष की कामना उदित हो जाएगी। भावाभास की तो बात ही क्या, शुद्ध भाव भी कृष्ण भक्तों के प्रति अपराध होने पर क्रमशः तिरोहित हो जाता है। बहुत विशेष बात बता रहे हैं कि आभास की तो बात छोड़ दो, अगर किसी का भाव भी प्रकाशित हो गया, अर्थात कृष्ण के साथ में उसको संबंध भी पता लग गया, लेकिन उसने महत् अपराध कर दिया, भगवान के शुद्ध भक्तों के चरणों में अपराध कर दिया, तो वहीं से पतन हो जाएगा, भाव फिर से गायब हो जाएगा और फिर से वो बद्धजीव हो जाएगा। इसलिए रूप गोस्वामी पाजी ने श्री भक्ति रसामृत सिंधु में श्लोक की रचना करी है, भावो अपि अभावम आयात कृष्ण प्रेष्ठापराधतः। क्या बता रहे हैं, भावो अपि अभावम, भाव उत्पन्न होने पर भी भाव का अभाव हो जाता है। अगर कृष्ण प्रेष्ठ माने अत्यंत प्रिय, जो कृष्ण के अत्यंत प्रिय जन हैं उनके चरणों में अगर अपराध हो जाए, महत् अपराध, तो उसके फलस्वरूप जो भाव प्रकाशित हो गया था वो भाव भी क्या हो जाता है, अभाव हो जाता है। इसलिए हमको अपराध नहीं करना चाहिए। इसलिए नाम अपराध के विषय में सबको ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। जो 10 प्रकार के जो नाम अपराध बताए हैं उसके विषय में सबको ज्ञान होना चाहिए, तभी तो हम उससे सावधान रहेंगे। तो 2 प्रकार के अपराध, एक सेवा अपराध, यानी भगवान की सेवा करते करते अपराध होते हैं, उसको कहते हैं सेवा अपराध। और जो भगवान के भक्तों के प्रति जो अपराध होते हैं उनको कहते हैं नाम अपराध। तो सेवा अपराध नाम करने से दूर हो जाते हैं। जो भगवान के चरणों में हम जो सेवा करते हुए अपराध करते हैं वो नाम करने से दूर हो जाते हैं, किंतु नाम अपराध जो हैं वो नाम करने से भी दूर नहीं होते। और इस नाम अपराध के फल से ही क्या होता है, भाव का भी अभाव हो जाता है। भाव प्रकाशित होने पर पुनः फिर हम बद्धजीव हो जाएंगे, भाव लुप्त हो जाएगा, ढक जाएगा। जैसे अभी हमारा ढका हुआ है ना, जैसे जीव इस जगत में आया तो माया ने उसको ढक दिया, अभी हमको पता ही नहीं हम क्या हैं, कृष्ण के दास हैं, सखा हैं, वात्सल्य है, मधुर है, क्या है, शांत है, कुछ पता नहीं। ऐसे ही फिर से हो जाता है। अब इसको फिर अगली क्लास में ही श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।